हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बच्चे आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 7 से डिस्कस कर चुके हैं। आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और तबीयत ख़राब की वजह से सेट ट्रैक डेली नहीं आ रहा था। ठीक है दोस्त, तो अब से डेली कंटिन्यूस आप लोग को 1-2 सेट डेली आप लोग को देखने को मिलेगा। ऑडिटोरिया को जल्द ही आप लोग के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मेरा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने, उसके बाद डैश दे रखा है, को मसौदा समिति का गठन किया गया था। आपको बताना कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 29 अगस्त 1947। इसके राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा के डॉक्टर BR अम्बेडकर ने अध्यक्षता में भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का एक परिणाम था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा हिंद स्वराज। याद रखिए, हिंद स्वराज। ठीक है, और इसको कब लिखा गया था तो भी याद रखिएगा 1909 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो बताइए यहाँ पर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 3 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा यानी दीपू। याद रखिए, दीपू या दीपी किस राज्य में भी याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है कि 1946 में ब्रिटिश सरकार का द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें सदस्य शामिल थे। आपको बताने कितने सदस्य शामिल थे। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा और इसमें 3 सदस्य शामिल थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 5 कहता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, आपको जब मैप देखिएगा तो गुजरात यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश इस कोने पे है ना। तो कह रहा है प्रदेश के समय में, उसके बाद डैश दे रखा समय के अंतराल आपको बताना कितना इंटरवल होता है, ये बताना। तो याद रखिए 2 घंटे का डिफरेंस होता है। यानी गुजरात और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो दोनों के बीच का डिस्टेंस से अगर समय में बात करते तो 2 घंटे का है। अगर देशांतर में बात करें तो 30 डिग्री देशांतर का डिफरेंस, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है कि भारतीय संविधान के संबंध में इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य, ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, मौलिक अधिकार न्याय संगत होते हैं जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है गैर न्याय संगत होते हैं। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है कि RBI द्वारा आवासीय वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास हेतु गठन समिति के अध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर बताना है 7 का राइट आंसर क्या होता है। यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा हर्षवर्धन, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इंटरनेट में, उसके बाद डैश दे रखा का उपयोग किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। देखिएगा पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी। आपको बताने हैं। तो इसका राइट आंसर बताना, उसमें कितना था, इसमें सदस्य कितने थे। तो 9 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा 51, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलों में चली जाती है। आपको बता, जब कंप्यूटर में कोई चीज़ डिलीट करते तो वह फाइल कहाँ चला जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। आप लोग कंप्यूटर चला तो पता होगा रिसाइकल बिन में चला जाता है। राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो 11 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा 1 जनवरी 2017 को किया गया था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है कि 44वें संविधान संशोधन जो हुआ था कब, 1978 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा यानी 300A अनुच्छेद को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के जनसंख्या घनत्व कितना है। बिल्कुल इजी प्रश्न, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा
382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा जाए किस राज्य की जनसंख्या का सबसे ज़्यादा, तो बिहार का, और कितना है तो ये भी याद रखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को उसके बाद डैश दे रखा वर्ष में अंगीकृत किया गया था। कब इसको अंगीकृत किया गया था? 14 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, 1940 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ 15 कहता है निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है और पत्तियों को मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है? तो बताइए 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड इसका राइट आंसर हो। याद है एब्सिसिक एसिड जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ से आपका मैथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसका आंसर बता देना, आप लोग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 16 का राइट आंसर आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, यानी सुबह 10 बजे इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी आपको मैथ दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक वृत्त दे रखा है, इसमें बताने हैं कि वृत्त में कितने यानी एन कितने व्यक्ति आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी 8 व्यक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व कीजिए ठीक है, परम्यूटेशन कम्बिनेशन से इसको सॉल्व करना है। सिर्फ इसका इक्वेशन हम बना देना, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 2 ब्रैकेट दीजिएगा NCN2 और उसके बाद यहाँ पर -n हो जाएगा, उसके बाद = 40। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए तो आपका n का वैल्यू आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बिल्कुल इजी प्रश्न, जब इसको बनाए तो बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, यानी 6 मीटर, यानी खंभे की लंबाई कितना होगा? 6 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ठीक है। तो यहाँ पर 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यानी 2400 रुपये हो जाएंगे, किसके? मेज के वास्तविक मूल्य हो जाएंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हिंट्स दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है? 5% हानि दे रखा है, तो इसको -5 किसका दे रखा है? किसका? चेयर का। तो 5% ने चेयर कर दीजिए, और उसके बाद प्लस कितना है? 15% है ना, तो प्लस यहाँ 15% कर दीजिए। किसका है? 15% किसका आता? आप बोलिएगा टेबल का है, तो यहाँ टेबल कर दीजिए। अब बराबर कितना इसमें लाभ होता है? 300, बराबर 300। उसी तरह से अगेन यहाँ पर देखिए 5% लाभ, यहाँ 5% लाभ है कुर्सी पर, तो 5% कुर्सी पर करेंगे हम, 5% चेयर, उसके बाद फिर 5% क्या करेंगे हम? टेबल। अब बराबर कितना दे रखा है? 180, तो बराबर 180। उसके बाद इसको जोड़िएगा, उसके बाद चेयर और टेबल का आपका मूल्य निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपसे मेज का मूल्य पूछा जा रहा है, टेबल का पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर 2400 राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा दोस्त तबीयत सुस्त, इसलिए हम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, बस आप लोग चाहिए कि बस वीडियो थोड़ा सा बना दूँ। चलिए यहाँ पे देखिए आपको मैथ दे रखा है, आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20। इसमें क्या निकालना है? आपका घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल, आपको तो फार्मूला पता है, 2 × L × B, B × H और H × L। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आप आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 कहता है कि एजरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है कि एजरा कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी पोलो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है कि ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्य का काफ़ी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में। तो आपको बताने की जो स्टेटमेंट जो है किसने स्टेटमेंट दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, एडम स्मिथ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन पौधों के तनों के विकास में मदद करता है? बताइए 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, जिबरेलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है भारतीय संविधान के निर्माण में पहले 1946 में, उसके बाद डैश दे रखा एक उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रस्तावित किया गया था। आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था? तो 24 का राइट आंसर आपको बताने हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा के बीच की समय अवधि कितनी होती है? समय अवधि कितनी होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 29 दिन से थोड़ी सी क्या होता है? ज़्यादा होता है, याद रखिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है, इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है? किनको कहा? तो मेंडले को कहा जाता है। देखते किस ऑप्शन में दे रखा है मेंडले यहाँ पर। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका राइट आंसर आपका 2 आपको दिख रहा है, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ग्रेगर मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना, आपको बताना किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में, याद रखिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अगर पूरा डेट याद रखना है तो याद रखिएगा 8 अगस्त। 8 अगस्त, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, बिल्कुल इजी प्रश्न, इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका 28 का राइट आंसर आपका 3 आएगा, यानी रविवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए यहाँ पर देखिए आपका दे रखा आपका क्वेश्चन यहाँ पर 29 कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई? बताना किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं। तो याद रखिएगा राइट आंसर आपका पूरा अनुच्छेद 123 के, याद रखिए अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिखकारियों में से एक थे जिसने जरीन कलम, जिसको गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है किनको सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन को। याद रखिए मोहम्मद हुसैन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए आपका दे रखा, आपका अनुसूची से प्रश्न दे रखा है, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में से किससे, बिल्कुल इजी प्रश्न है ना, भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित आपसे पूछा जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी सबके क्या हो जाएगा, वेतन से। यहाँ देखिए लास्ट में ध्यान रखिएगा, दूसरी अनुसूची क्या होगा, वेतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेतन। तीसरी क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिए, तो यहाँ वेतन ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन से रिलेटेड है यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौर और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटिया से उसके बाद डैश दर्रा द्वारा जुड़ी हुई। तो आपको बताना किस दर्रे के द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, रोहतांग दर्रे इसका राइट आंसर। याद है रोहतांग दर्रे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 2 सेशन को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 33 कहता है, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या उसके नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं कि खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, कैरोलस लिनियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है, एक सुक्रोज अणु उसके बाद डैश दे रखा कार्बन परमाणु होते हैं, तो कितने कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाए। कार्बन कितने पर, सबसे पहले आपको सुक्रोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? तो C12 होता है, उसके बाद H22 होता है और उसके बाद O11 होता है। तो कार्बन कितना होता है? 12, हाइड्रोजन कितना होता है? 22, ऑक्सीजन कितना होता है? तो 11 सब याद रखिए। यहाँ कार्बन का पूछा हो सकता है, नेक्स्ट आपको हाइड्रोजन का पूछे या ऑक्सीजन का पूछे, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है, ओजोन परत में की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? बताइए इसकी मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, डाबसन इकाई में। याद रखिए डाबसन इकाई में इसकी मोटाई को मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, चलिए आपका देखिए मैथ का प्रश्न है। ठीक है, मैथ तो सॉल्व कर देंगे, थोड़ा तबीयत सुस्त की वजह से हम मैथ सॉल्व नहीं कर रहे दोस्त, इसको खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, 1-2 वीडियो में भी ऐसे ही मिलेगा आपको। तो 36 का आंसर बता दे रहे हैं, 36 का राइट आंसर आपके यहाँ पर 3 हो जाएगा। जब तो सॉल्व कीजिएगा तो 5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए आपका 37 के यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है? आपका 2 हो जाएगा, यानी 0.00243 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पर यह आपका अनुपात समानुपात से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, जिसको आप सॉल्व कीजिएगा। 38 का राइट आंसर तो आपके यहाँ पर 2 आएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए यहाँ पर आप कैल्शियम निकालने हैं, ये भी बिल्कुल इजी प्रश्न है। इस कैल्शियम निकालिएगा, ठीक है। पावर तो मैक्सिमम पावर वाले क्या हो जाएंगे आपका, उस कैल्शियम होगा। अगर 2 का देखा है तो 2 जिसमें ज़्यादा होगा वो उसका आंसर होगा 2 के पावर में। उसके बाद 3 का देखें, 3 जिसका ज़्यादा उसका आंसर होगा। देखा है तो यहाँ 39 का राइट आंसर क्या, पहला ही देखिए 3, 2 का क्यूब हो गया। इससे ज़्यादा पावर 2 वाला है ही नहीं किसी में, 3 का क्यूब हो जाएगा। तो 3 से ज़्यादा 5 का भी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 से ज़्यादा किसी में नहीं। जैसे कि यहाँ पावर देखना है, इसमें जो पावर ज़्यादा होगा वही लिखाएगा। उसके बाद फिर इंटू हो जाएगा 7 का 4, क्योंकि पावर पे यहाँ 4 से ज़्यादा किसी में नहीं, ऑप्शन देख लीजिए, ठीक है। और लास्ट में जो बचेगा 4 मल्टीप्लाई किया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 39 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है, तो बताइए 40 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, लाइसोसोम। याद रखिए लाइसोसोम है, इसीलिए इसको लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली भी कहा, यानी सुसाइड बैग ऑफ सेल भी से कहा जाता है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 40 MCQ डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ डेली अब आएगा वीडियो, ठीक है दोस्त। और थोड़ा सा तबीयत सुस्त की वजह से मैथ को सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो इसी के साथ में वीडियो को करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप लोग बच के रहिएगा। अभी बहुत पटना में, जो पटना में खास कर रह रहे हैं, तो पटना में बहुत अब डेंगू का शिकार बहुत है। हम भी डेंगू का ही शिकार हो गया था, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।